पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी का ये पहला क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं समझ के साथ। क्वेश्चन को इस तरह से समझिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के उपरांत जो इसका मेन टॉपिक है वो है फिगर क्रिएट करना, सबसे जो अहम होता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के सही सही फिगर क्रिएट कर लिए तो समझिए 60 to 70% जो आप उसको सॉल्व कर ले, बाकी रहा उसको बनाने का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, नोटेड पॉइंट करते हैं, 20 मीटर का जो है एक डोरी है, ठीक, उस पे वो चढ़ रहा है, कलाकार चढ़ रहा है, ठीक, जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। मतलब एक खंभा है, खंभा कैसा होगा, तो बिल्कुल सीधा खड़ा है खंभा। ठीक है क्या बोले, भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ, ये जो है सीधा लगा खंभा है, ये मान लेते हैं ये रफ वर्क है मेरा। ठीक है, आपकी समझ के लिए हम फिगर नहीं बनाए, फिगर हालांकि किताब में दे रखा है लेकिन आपको समझा देते हैं, उसके बाद जो है फिगर बना देंगे। तो ये एक खंभा है, खंभा कैसा होगा हमारा, बिजली का खंभा आप समझ सकते हैं, बिल्कुल क्या होता है स्ट्रेट मान के चलेंगे उसको। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, अब देखिए क्या करा है कि ये जो बंधा हुआ है रस्सी जो बंधा हुआ है ये बिल्कुल तना हुआ है ना। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, ठीक है, तो बताना है खंबे की ऊंचाई, ये खंबे की जो है ऊंचाई बताना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमने डोरी को नहीं बांधा तो ये देखिए ये खंभा जो है, खंभा कहाँ होगा, जमीन पे होगा, ये जमीन है मेरा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, भूमि होगा, भूमि जमीन। ठीक, जो समझिए आप, ये भूमि है। अब कह रहा क्या कि एक रस्सी को इस तरह से बांधे कि इसके मुंह पर मतलब सबसे ऊपरी सिरा पे बांध के और कुछ जमीन में यहाँ पे आके गाड़ दिए इस तरह से। ये रस्सी है हमारा, र स ये रस्सी है और रस्सी की लंबाई कितनी है, तो 20 मीटर है। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब कह रहा क्या है कि ये 30 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, कह रहा भूमि के साथ रस्सी, तो रस्सी का संपर्क भूमि के साथ कहाँ पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है ना, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये सब चीजें जो है हट जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक अच्छा खासा जो है फिगर आपको क्रिएट कर लेना है। फिगर क्रिएट कर लेने के बाद जो है क्या निकालना है ये आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कहा क्या कि एक रस्सी है, इस तरह से बांध दिया गया है, किससे, तो एक खंभा से बांधा गया है। ठीक है, और ये दोनों जो है कहाँ होगा, जमीन पे, सारी चीजें जो होगी वो जमीन पे, चाहे पेड़ हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, इमारत हो। ठीक है, तो ये जो रस्सी है, ये रस्सी भूमि के साथ, ये भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है कि डोर द्वारा, देखिए यदि भूमि स्तर के साथ डोर मतलब रस्सी 30 डिग्री का कोण बनाता है तो बताना है कि ये खंभे की ऊंचाई क्या है। ठीक है, इसके लिए हम फिगर जो दिया है वो बना देते हैं। तो यही फिगर जो है आपको दे रखा है, यही इसी फिगर के बारे में बात हो रही थी कि AB जो है खंभा है और AC जो है एक रस्सी है। ठीक है, और इसी रस्सी के सहारे एक कलाकार क्या कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है, खंबे पे चढ़ेगा। ठीक है, आप देखे होंगे कि मतलब खेत या मैदान में कहीं अगर बिजली का खंबा अगर इस तरह से हल्का सा झुका होगा, हालांकि यहाँ झुका हुआ बात नहीं हो रही है, तो उसको देखेगा एक मतलब तार से जो है इस तरह से ऊपरी सिरा को बांध के कहीं जमीन में जो है गाड़ देता है ताकि जो है खंबा गिरे नहीं। तो ठीक उसी तरह से समझने के लिए बता रहा है कि उसी तरह से जो है ये एक रस्सी है AC और इसी के सहारे कलाकार जो है ऊपर खंबा पे चढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या आपको कि थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना है। क्या लिखना है वो देखिए, तो ये सॉल्यूशन है हमारा, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या है इस फिगर में, तो माना कि AB एक खंभा है, AB एक खंभा तथा AC डोर है। ठीक है, क्लियर है चीजें। मान लीजिए क्या है कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें AB हमारा खंभा है और AC जो है डोर है।
तब इतना हम कह सकते हैं कि AC बराबर क्या होगा, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि AC रस्सी है और रस्सी की लंबाई कितना है 20 मीटर है, 20 मीटर। और AB हमको जो है फाइंड करना है, क्योंकि AB हमारा खंबा है और खंबे की लंबाई ही बतानी है। अब देखिए यहाँ पे अब कहाँ चला है, एक तरह से ये फिगर हो गया। फिगर क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, है ना। जितना भी बनेगा यहाँ समकोण के बारे में ही बातें होगी। एक हमारा हो गया क्या, ये त्रिभुज बन गया ABC। अब क्या बोले, अब नहीं तो कब, त्रिभुज ABC में देगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में देना है कि क्या दिया गया है और निकालना क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, दिया क्या है AC, निकालना क्या है AB, ठीक। क्या बोले कि इस फिगर की अगर बात करें और ये फिगर इसी से आया है, तो मतलब सवाल की बात कर रहे हैं कि इस सवाल में अगर देखें तो AC दे रखा है और AB निकालना है, ये वाला हिस्सा हमको निकालना है AC AB। तो जो दिया है और जो निकालना उसमें रिलेशन बैठाना है, क्योंकि हम देखिए इस वाले कोण के लिए ये हमारा जो है H है, ये H है और ये P है। तो P और H का संबंध किसके साथ है, तो कहिएगा साइन के साथ है, ठीक है। साइन के साथ, चूंकि हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो होता है P/H होता है। साइन क्या होता है P/H। क्या दिया है क्या निकालना, उसमें रिलेशन बैठाना है, और रिलेशन अगर आप बैठा लिए तो फिर जो है चीजें आपके हाथ में है। क्योंकि यहाँ पे H दिया है, P निकालना, और P और H का संबंध किससे है, साइन से। तो यहाँ पे साइन यूज करेंगे 30 डिग्री। क्या बोले कि त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या होगा P/H, मतलब AB बटे AC होगा। कोई दुख नहीं, क्योंकि साइन P/H, साइन 30 डिग्री लेके बढ़ रहे हैं। डिग्री क्या, साइन 30 का वैल्यू हम जानते हैं, क्या बोले साइन 30 का वैल्यू जानते हैं 1/2 इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, AB का मान पता नहीं, लेकिन AC हमको पता है 20, ठीक है। कैलकुलेशन हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्या बोले, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 2AB बराबर कितना हो गया 20, या AB बराबर कितना हो गया 20/2, 10 बार में, इसलिए AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर कितना हो गया हमारा 10 मीटर। AB यानी कि खंबे की ऊंचाई, है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, इक्वल टू 10 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये भारी नहीं है, आपको सवाल को पढ़ना एक बार दो बार, जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार। अगर इजी है तो एक बार अगर पढ़ के समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको दोबारा पढ़ना है, और पढ़ के एक अच्छा खासा फिगर क्रिएट करिए। जैसे ही फिगर क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें आप रिलेशन बैठाना ये कि क्या दिया है और निकालना क्या है, ठीक है। हालांकि ये पहला सवाल था, चलिए आगे हम कोशिश करेंगे आपको पूरा का पूरा समझाने का। तब तक के लिए